राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम साइक्लिक प्रोसेस पे एक शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA। एक आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा है? ABCA। उसमें आइडियल गैस आपके पास गिवन है और आइडियल गैस कितनी है? 2 मोल्स आपके पास गिवन है। कितनी गैस आइडियल गैस है? 2 मोल्स गिवन है। और ए टोटल ऑफ 1200 जूल हीट इज रिजेक्टेड बाय दिस गैस। कितनी हीट यहाँ पे रिजेक्टेड कर रही है? 1200 जूल आपके पास ये रिजेक्ट कर रही है कंप्लीट साइकिल में। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपके से? वर्क डन पूछ रहा है इस गैस से। किस प्रोसेस में? BC प्रोसेस में। आपके पास ये डायग्राम दे रखा है। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का क्या दे रखा है? ग्राफ आपके पास गिवन है। ये आपके पास प्रोसेस है ABC जो हमारे पास है साइक्लिक प्रोसेस है। इसके अंदर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमें पता है जो कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंजेस आता है वो क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है? फाइनल पोजीशन क्या रहती है? सेम रहती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की हेल्प से हमारे पास क्या निकल के आएगा? Q इक्वल टू कितना है? W। क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स का जो लॉ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डेल Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल ऑफ U प्लस क्या लिखते हैं? डेल ऑफ W। डेल U की वैल्यू तो साइक्लिक प्रोसेस में है तो डेल Q किसके इक्वलेंट होता है? डेल ऑफ W के। तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? W। तो टोटल वर्क किसके बराबर होगा? हीट के इक्वलेंट होगा। तो हीट यहाँ पे कितना रिजेक्टेड है? कितना? -1200। वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन क्या लिखेंगे यहाँ से? A से B, B से C और C से A। तो 3 पार्ट्स में अपने वर्क डन लिख दिया। हीट हमारा नेगेटिव है, रिजेक्टेड लिखा, इसलिए A से B तक वर्क डन निकालते। तो A से B तक अगर वर्क डन की बात करते हैं, यहाँ प्रेशर क्या दे रखा है हमको? कांस्टेंट दे रखा है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? P ऑफ डेल V। प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं तो PV इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? nRT। PV इक्वल टू क्या लिखते हैं? nRT। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अपन क्या लिखते हैं? P ऑफ डेल V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? N ऑफ R। और यहाँ टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन होगा क्या? डेल ऑफ T। तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से? P डेल V, या हम क्या लिख सकते हैं? NR डेल T। तो A से B प्रोसेस में हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? P डेल V इज इक्वल टू क्या? NR डेल T। यहाँ से हमारे पास N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स कितना? 2 गिवन है। R गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 8.314। डेल T क्या? टेम्परेचर डिफरेंस। A से B तक का टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 500 माइनस 300, तो कितना होगा हमारे पास? 200 जूल निकल के आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A से B तक वर्क डन हमारे पास ये निकल के आया कितना? 3325.6 जूल हमारे पास ये निकल के आया। 333.25.6 जूल हमारे पास निकल के आया। तो A से B तक वर्क निकाल लिया। B से C तक एज इट इज लिखा। C से A की बात करते हैं तो C से A तक आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो C से A तक वॉल्यूम क्या है? सेम है। तो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस कितना है? 0। डेल V इक्वल टू कितना है? 0। तो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस अगर 0 है, डेल V अगर 0 है तो वर्क डन कितना निकल के आएगा? C से A तक 0। तो C से A तक जो वर्क डन निकल के आएगा वो कितना आएगा? 0। क्यों निकल के आया? रीजन बता दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम क्या है? सेम है। A से B तक का वर्क डन लिख दिया। B से C का वर्क डन हमें निकालना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो B से C तक का वर्क डन कितना आएगा? यहाँ से -4525.6 जूल निकल के आएगा। मतलब कितना आएगा? 4525.6 जूल हमारे पास वर्क डन निकल के आएगा। नेगेटिव वर्क डन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रोसेस, ये जो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो वर्क डन क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन निकल के आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ? गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है, गैस पर वर्क किया जा रहा है, नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ गैस के ऊपर वर्क करते हैं, वर्क डन ऑन द गैस हम करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप इसी तरीके के अगले क्वेश्चंस देखने के लिए आप कंटिन्यू इसी चैनल पे बने रहिए। आने वाली क्लासों में और शानदार आपके पास IIT, नीट और JEE के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।